बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम मेंटोर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपसे आपके लिए ये खुशखबरी है कि मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, सॉलिड वर्क्स 2022 के ऊपर। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम एडवांस से हम प्रोफेशनल से एक्सपर्ट लेवल तक की एक्सरसाइज इसके अंदर हम करेंगे। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हम कोशिश करेंगे इसको बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि अगर कोई इस सीरीज़ में, इस ट्यूटोरियल्स की लिस्ट में अगर कोई न्यू है तो वो भी इसको आसानी से सीख सके, और अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखेगा। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बेसिक के अंदर भी नहीं बताऊंगा, उनको इस्तेमाल करने के लिए ये जो शॉर्टकट्स हैं वो भी बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं जिस तरीके से इसके अंदर काम करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यानी आपके लिए ये एक बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है। अगर आप सॉलिडवर्क्स में न्यू हैं तब भी, और अगर आप एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तब भी आपको इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर इसकी कैटेगरी मैंने इस तरह डिफ़ाइन किया है कि इसमें हम सबसे पहले जब आप सॉलिडवर्क्स खोलते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ, आप न्यू फाइल के अंदर आते हैं तो आपके पास तीन मॉड्यूल आते हैं, एक पार्ट का, एक असेंबली का और एक ड्राइंग का। अब इन तीनों मॉड्यूल्स को हम स्टडी करने वाले हैं आगे चलकर। पार्ट मॉड्यूल जो है ये हमारा थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि इसके अंदर आगे मज़ीद कैटेगरी आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पहले पार्ट को ओपन करता हूँ, तो इसमें देखें हमारे पास मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, जैसे सरफेस का मॉड्यूल है, शीट मेटल का मॉड्यूल है, उसके बाद हमारे पास वेल्डमेंट्स का मॉड्यूल है। मैश मॉडलिंग के लिए मैं सॉलिडवर्क्स इस्तेमाल नहीं करता, मैं उसके लिए पावर शेप इस्तेमाल करता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर आप जाएँ तो पावर शेप की एक पूरी सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने मैश के ऊपर काम करना भी सिखाया है। डायरेक्ट एडिटिंग हम ये भी सीखेंगे, हालांकि ये एक स्पेसिफिक मॉड्यूल नहीं है, इसको सॉलिड मॉडलिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इवन के सरफेस मॉडलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एवेलुएट है, और इसके साथ साथ जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स आ जाते हैं, जिनमें मोल्ड मॉड्यूल भी हम इसमें सीखेंगे। यानी ये सारा पार्ट मॉडलिंग के अंदर आएगा। और रेंडर टूल जो है इसको भी हम देखेंगे। तो ये इसमें तकरीबन जितनी इसकी मेजर मॉड्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास शीट मेटल है, सरफेस है, और इसके बाद वेल्डमेंट्स है, ये चीज़ें जो है ना ये बुनियादी हैं इसके अंदर। इसको कंप्लीट हम सीखेंगे, यानी बेसिक से शुरू करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर भी एडवांस लेवल तक, इसकी ड्राइंग जनरेशन और प्रोडक्शन ड्राइंग तक हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वेल्डमेंट्स का भी बिल्कुल ऐसे ही है, हम इसकी स्ट्रक्चर से, इस बेसिक से शुरू होंगे और इसकी प्रोफेशनल लेवल तक, इसकी ड्राइंग जनरेशन तक इसको सीखेंगे। यानी ये कोर्स जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आप इसको मुकम्मल देख लेते हैं तो आई थिंक कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉलिडवर्क्स ये तकरीबन मदर ऑफ़ आल कैड सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सब का मतलब बहुत, इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपको किसी और सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर की सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्स हैं, लेकिन वो दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा ईजी हैं। जैसे मैश मॉडलिंग की मैंने अभी बात की है, वो इसके अंदर थोड़ा सा खैर कम्प्लेक्स नहीं है, मेरी इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं है, कभी मैंने इसके अंदर किया नहीं, मैं करता हूँ पावर शेप यूज़। तो बहरहाल ये फीचर्स हम इनमें सारी की सारी जितनी भी कमांड्स हैं उन सबको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कोई किसी किस्म की कमांड हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बतानी है। जैसे कि इसमें हमारा यूज़र इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ कि अब आप ये फ़ाइल में हमारे पास एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, टूल्स है, इन सारी की सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल है ये आगे चलकर हम साथ साथ सीखेंगे। अभी आपको मैं बता दूंगा तो हो सकता है कि आगे आप जाकर इसको भूल जाएं। ठीक है, तो आगे चलकर हम इसको सबको सीखेंगे, हर एक चीज़ को सीखेंगे। यहाँ पर हमारे टैब्स हैं जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं। ये हमारे पास सर्च की ऑप्शन है, यहाँ पर हम कुछ कमांड्स को सर्च करते हैं। जैसे ये यहाँ से इसके छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको कमांड्स नज़र आती हैं। इसके ऊपर कमांड्स के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी कमांड, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक्सट्रूड की ये लिखता हूँ, एक्सट्रूड बॉस बेस की हमारे पास मुख्तलिफ कमांड्स आ जाती हैं। तो जो कमांड्स आपको फीचर्स के अंदर नहीं मिलती वो यहाँ पर आप जाकर बाय नेम सर्च कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको उसका नाम आता हो प्रॉपर, जो उसका नाम है। अब ये हमारे पास सर्च बार है। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास ये जो है ये पैनल, इसके अंदर हमारी सारी जो हम मॉडलिंग करते हैं उसकी हिस्ट्री आ रही होती है कि एक्सट्रूड किया, कट किया, स्केच बनाया, वो सारी हिस्ट्री हमें यहाँ पर मिलती है। इस जगह के ऊपर हम मटेरियल्स को अप्लाई करते हैं
और हमारे पास यहाँ पर ये देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप एक ही मॉडल को मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके मुख्तलिफ डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3 के नाम से आप उसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अपीयरेंस है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आगे कुछ कैम्स के ऑप्शन हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो कि कैड का ट्यूटोरियल है। कैम के लिए मैंने पावर मिल का एक सीरीज़ बनाई है, मैं भी खुद पर्सनली पावर मिल ही यूज़ करता हूँ कैम के लिए, तो आप उसको पावर मिल को वहाँ पर जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मॉडल है, 3D व्यूज़ हैं, जो हम मॉडल बनाते हैं उसके 3D व्यूज़ यहाँ पर आ जाते हैं। मोशन स्टडी है, ये एडवांस लेवल की चीज़ है मोशन स्टडी। बहरहाल हम इसको भी कवर करेंगे, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हम इसको भी कवर करेंगे, मोशन स्टडी को भी कवर करेंगे। यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास यूनिट्स के सिस्टम हैं, जैसे IPS है, MMGS है, CTS है और MKS है। तो इसमें से जो है वो आप कोई भी अपना इस्तेमाल, इसमें MMGS जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम मिलीमीटर में काम करते हैं। अगर आप इंचज़ के अंदर काम करते हैं तो IPS यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर में करते हैं तो CGS, और अगर आप मीटर में करते हैं तो MKS। बहरहाल जो यूज़ होता है हमारे ज़्यादातर हमारे एशिया के अंदर, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर MMGS, अमेरिका वगैरह में IPS यूज़ करते हैं, UK वगैरह में, लेकिन हम यहाँ पर MMGS के ऊपर ही काम करेंगे। अच्छा जी, चलें अब मैं आपको माउस के इस्तेमाल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास है कुछ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे एक 3D मॉडल जनरेट करना पड़ेगा। इससे पहले ये हमारे पास एक यहाँ पर टूल बार है, जैसे इसमें हमें जो काम की चीज़ है ना वो है डिज़ाइन लाइब्रेरी, ठीक है। और इसके बाद फाइल एक्सप्लोरर है हमारे पास, किसी चीज़ को हमने यहाँ पर ओपन करना हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाकर। यहाँ पर अपीयरेंसेस हैं, जब हम किसी चीज़ के ऊपर मटेरियल्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। बहरहाल इसमें जो अच्छी चीज़ें, जो काम की चीज़ें हैं वो 3 हैं। ये डिज़ाइन लाइब्रेरी है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग का मॉड्यूल है, लेकिन ये जो है ये जब हम ड्राइंग के अंदर जाएंगे तब इस्तेमाल होगा। अब इसमें ये देखें, अपीयरेंसेस है, सीन्स हैं और डीकॉल्स हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। यानी नंबर 1 अपीयरेंसेस और नंबर 2 डिज़ाइन लाइब्रेरी, इन दो चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं आगे चलकर। ये जो हमारे पास टूल बार है, इसमें से ये चीज़ें, ये जो टूल बार है यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सेक्शन व्यू, और हमारे पास व्यूज़ को जो है वो जूम टू फिट, इसका बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक मॉडल बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पावर शेप के अंदर प्लेन नहीं होते, ठीक है। उसमें हमें जस्ट वर्क प्लेन दिया जाता है, उस वर्क प्लेन के रेफरेंस से हमें काम करना पड़ता है। लेकिन सॉलिड वर्क्स में अगर आपको स्केचिंग करनी है तो आपको किसी एक स्पेसिफिक प्लेन के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है और राइट प्लेन है, ठीक है। अब जब आप स्केचिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू आता है कि हम किस प्लेन से आगाज़ करें। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ड्राइंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके सामने जो व्यू है, जैसे आप ड्राइंग के आपके सामने व्यू, फ्रंट व्यू है, उसके अंदर डिटेल ज़्यादा है, तो आप फ्रंट व्यू को पकड़ें, ठीक है, उसके अंदर स्केचिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब ये देखें, मैं फ्रंट प्लेन को पकड़ता हूँ और इसके अंदर स्केच करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है। अभी मैं स्केचिंग के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, मैंने अभी आपको ये जो है ना, ये टूल बार, ये इसके बारे में बताना है, उसके साथ साथ माउस को आपने इसके अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने अभी आपको वो बताना है, सिंपल चीज़ें बतानी है। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसको एग्जिट करता हूँ। ये शॉर्टकट बार आया मेरे पास, इसको मैं यहाँ से पकड़कर एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब हम सॉलिड मॉडलिंग की तरफ आएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, और जो यहाँ पर हमारे पास टूल बार्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल, यहाँ पर हमारे पास जो कमांड्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब मैं आपको व्यूज़ के बारे में बताऊँगा। आपने मॉडल बना लिया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे रोटेट करना चाहते हैं तो माउस का जो मिडल बटन है आपने उसको प्रेस करना है, तो उसको प्रेस करने से आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी जगह से देखने के लिए, माउस के मिडल बटन से, ठीक है। अब आप कंट्रोल दबाएंगे और कंट्रोल दबाने के आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल दबाकर माउस का मिडल बटन मैंने दबाया हुआ है, आप उसको दबाकर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं मिडल बटन की। अब इसके बाद हमारे पास है शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट से आप माउस के मिडल बटन को ऐसे करेंगे तो ये देखें कि ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। मिडल बटन और शिफ्ट दबाकर आप करेंगे तो आपका ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल, ये हमारा जो माउस का मिडल बटन है इसको दबाकर हम कंट्रोल को इसकी जो है ड्रैगिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जी जूम टू फिट, इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपने ये आपका इस तरह से मॉडल हुआ है,
ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा और आप उसको स्क्रीन के ऊपर दोबारा से अपीयर करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जूम टू फिट। ठीक है, तो आपकी वो जो मॉडल है वो स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाएगी। इसके बाद ये है जूम टू एरिया। इसको इस कमांड को पकड़कर आप किसी स्पेसिफिक एरिया को रेक्टेंगल बनाकर उसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस कमांड की मदद से। ये हमारे पास सेक्शन व्यू है। जब आप पार्ट मॉडलिंग करेंगे तो उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमें सेक्शन व्यू देखने होते हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, ताकि हमें इंटरनल जो है वो उसमें नज़र आ सके। अब सेक्शन व्यू को हम विद द हेल्प ऑफ प्लेन करते हैं। ठीक है, ये हम मुख्तलिफ यहाँ पर प्लेन्स की ऑप्शन ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इनकी डायरेक्शन जो है हम उसको भी फ्लिप कर सकते हैं। जैसे ये प्लेन है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से ही फ्लिप हो जाएगी। सेक्शन व्यू दरअसल इंटरनल जो होता है पार्ट, उसको अंदर से देखने के लिए, काट कर अंदर से देखने के लिए सेक्शन व्यू इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखें तो ये हमारे पास है कुछ एनोटेशन के हमारे लिए इसके अंदर ऑप्शन है, इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अब इसमें देखें ये हमारे पास मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं ना उनको देखने के लिए, जैसे ये हम फ्रंट से देखना चाहते हैं तो यहाँ से फ्रंट से देख लेंगे, और उसके बाद अगर हम इसको इस व्यू से देखना चाहते हैं तो इस व्यू से भी देख सकते हैं। तो बहरहाल आप स्पेस दबाएंगे तो स्पेस दबाने से भी ये वाली जो व्यू टूल बार है ये हमारे पास सामने आ जाती है स्क्रीन में। आइसोमेट्रिक देखना चाहते हैं तो आइसोमेट्रिक देख लेंगे यहाँ से। यहाँ पर मॉडल के मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, जैसे शेडेड के अंदर देखना चाहते हैं तो वायर फ्रेम के अंदर देखना चाहते हैं, और हिडन जो वायर फ्रेम है उसके अंदर देखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको इस्तेमाल होती हैं। नॉर्मली हम जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो शेडेड और एजेस के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अपीयरेंसेस हैं, अगर आप मटेरियल इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, यानी शेड अप्लाई करना चाहते हैं, कोई मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं, कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो है वो हमारे पास ये यहाँ पर स्क्रीन है, डिस्प्ले है जो बैकग्राउंड के ऊपर है, उसमें इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास है जी रियल व्यू ग्राफिक्स। अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है तो ये आएगा, अगर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आएगी आपके पास। शेडोज़ इन शेड अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, यानी आप शेड्स नहीं देखना चाहते तो उस ऑप्शन को आप ख़त्म कर सकते हैं। रियल व्यू भी ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल ये व्यू की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको सबको हम डिटेल के साथ आगे चल चल कर देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था, माउस का इस्तेमाल बताना था कि हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।